एवरीवन वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है बिकॉज हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं। सेकंड मेथड इज सॉल्वेबल फॉर वाई। सॉल्वेबल फॉर पी हमने पढ़ चुका है। इसकी वीडियो आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे वीडियो के। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर वाई। सॉल्वेबल फॉर पी भी बहुत ईजी था, ऐसे ही सॉल्वेबल फॉर वाई भी ईजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आप इसको समझ जाएं कि ये सॉल्वेबल फॉर वाई है, सॉल्वेबल फॉर पी है। ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस मोर अदर मेथड्स ऑल्सो। सो द क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए इस टाइप के फॉर्म में आएगा, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पी, यानी वाई का फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी होगा वो कि वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, बेसिकली इससे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं आपको आइडेंटिफिकेशंस बताती हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो आप, y इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। सो आपके पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको y कितने टाइम दिख रहा है, 1 टाइम ओनली। सो अगर आपके पास क्वेश्चन में y सिर्फ 1 टाइम दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो क्वेश्चन है सॉल्वेबल फॉर y है। अभी हम देखते हैं कि p के लिए जो अब हमने सॉल्व किया था तो उसके क्वेश्चन में y कितने बार था। लेट्स चेक। एक तो ये क्वेश्चन है जो कि सॉल्वेबल फॉर पी का क्वेश्चन है, इसमें देखिए y तो एक भी बार नहीं है ना। तो अभी और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जिसमें y कितने बार है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्वेबल फॉर पी का क्वेश्चन है और यहाँ पे y देखते हैं कितने बार है, 1 एंड 2 टाइम्स y है यहाँ पे। और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है तो p है, इसको आप p लिख सकते हो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स y है। वन मोर क्वेश्चन लेट अस टेक। Again this is a question for solvable for p, so here y is again 2 times, यानी कि more than 1 time आपको y मिलने वाला है in the other methods when we are not able to solve it by solvable for y। तो आपको y 2 times 3 times कितने भी बार मिल सकता है, बट 1 टाइम मिलता है तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपको मोस्टली 95% हिंट मिल रही है कि सॉल्वेबल फॉर y है। लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड द मेथड सॉल्वेबल फॉर y। तो बेसिकली आपको करना क्या है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है ये y के फॉर्म में, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड डिफरेंशिएट करने के पास आपके पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस टाइप की वैल्यूज़ आएंगी तो आप उनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब आपके पास मान लीजिए एक फैक्टर आता है डी पी अपॉन डी एक्स वाला, यानी कि डिफरेंशिएशन वाला। तो इस फैक्टर को आप इक्वेट कर देना जीरो की तरफ और उसका इंटीग्रेशन कर देना, तो आपके पास p की एक वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट। और जो टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट में जो p की वैल्यू आएगी उस p की वैल्यू को आप रख देना क्वेश्चन में अगेन, और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सब चीज़ें आपको देखनी हो, अच्छे से पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी थोड़ा सा समझने लायक है, बट स्टिल क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, राइट। लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, सो हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना था, सबसे पहले सॉल्वेबल फॉर y में हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट किया, y इज डी वाई अपॉन डी एक्स पी एक्स। अब पी एक्स दोनों ही वेरिएबल है, या पी डी वाई बाई डी एक्स है, फिर भी हम इसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, पर यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ओके, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो दोनों में जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आपका देखो क्या आ जाएगा, माइनस पी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। नाउ अगेन माइनस लगा हुआ है साथ में, इसलिए प्लस होता है वैसे प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस एक्स और p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x की पावर 4 एज इट इज़ पी स्क्वायर का 2p डी पी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे p स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बन गई है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट्स में इसको लेके आना है ना, फैक्टर्स में हमको इसको लेके आना है। तो यहाँ पे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख दिया p इक्वल्स टू, बाकी सारा एज इट इज जो सेपरेट हो रहा था उसको सेपरेट कर दिया, जैसे कि ये माइनस पी एज इट इज़ है x डी पी अपॉन डी एक्स, और ये भी डी पी अपॉन डी एक्स वाली वैल्यू है। यहाँ से दोनों से हमने x डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, इसके अंदर बचा 2x क्यूब p माइनस यहाँ से बचा 1 प्लस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब एज इट इज़ हमने लिख दिया। इसको फर्दर सॉल्व
करेंगे, माइनस पी इधर भेज दिया हमने तो 2p हो गया, 2p माइनस ये पी स्क्वायर वाली वैल्यू को हम इधर लेके आ गए माइनस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब, क्या क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसीलिए इक्वल के इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। एंड ये वैल्यूज़ भी हम माइनस में ही लेके आ गए तो माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स 2x क्यूब p माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं इतनी सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलती हूँ, आपको शायद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, फैक्टर्स बना रहे तो हम यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आपको 2p कॉमन दिख रहा है। तो 2p हमने कॉमन लिया, हमने माइनस के साइन के साथ कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है ना, तो माइनस 2p और अंदर बचेगा 2p एक्स क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स 2p एक्स क्यूब माइनस 1। देखो दोनों फैक्टर्स सेम हो गए। मोस्टली आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे कि आप फैक्टर्स ना बना पाओ, तो आप फैक्टर्स बना लेते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सॉल्व, तब जाके आप एग्जाम में डायरेक्टली कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत सारा रॉन्ग रफ वर्क उसी में ही क्वेश्चन में करना पड़ेगा जो कि आपके आंसर्स को बहुत बेकार इफेक्ट देगा। तो इसीलिए घर पे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूँगी, बिल्कुल करूँगी, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन स्टिल आपको भी ढूंढना है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब तक जो भी मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से समझना है ताकि मैथड आप सही यूज़ करें। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, जो हमारे जो फैक्टर्स बन गया वो ये बन गया 2p एक्स क्यूब माइनस 1 और एक बन गया है 2p, यहाँ पे माइनस 2p माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने माइनस कॉमन लेके 0 के पास भेज दिया तो ये आ गया 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हम कौन सा फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे, हम ऐसा फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे जिसमें डिफ्रेंसिएशन हो, यानी डी बाई डी एक्स हो कहीं पे, क्योंकि हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम फिर कॉन्स्टेंट के टर्म में एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये वाले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 में। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इग्नोरिंग फर्स्ट फैक्टर बिकॉज इट विल नॉट गिव कॉन्स्टेंट like the others, so 2p plus x dp upon dx equal to 0. Let's see how to solve this. So 2p equals to माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास वेरिएबल सेपरेशन कर लेना पहले तो, यानी dp के पास p पहुंचा देना, x के पास x पहुंचा देना, तो आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन एक्स और dx यहाँ आ जाएगा इक्वल टू dp अपॉन p इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। आपने इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन एक्स का हो गया log x और 2 कांस्टेंट था तो ये हो गया 2 log x। अच्छा ये प्लस आप इस तरफ लेके आ गए हो है ना इंटीग्रेट करने के लिए, फिर इक्वल टू 0 कर दिया। नहीं भी करते ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 log x प्लस log p और जो कांस्टेंट, अगर दोनों वैल्यू log में आती है तो कांस्टेंट भी log में ही ले लेते हैं ताकि हमें कैंसिल करने में इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो m log n क्या होता है, log n की पावर m, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर और ये हो गया log p, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर p और इसको इक्वल में चलने दो, ठीक है। तो x स्क्वायर p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, p की वैल्यू चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ c, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर को इधर नीचे भेज देंगे, फिर हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ c। तो p की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये चीज़ कि मैंने बोला था p की वैल्यू जैसी इन टर्म्स ऑफ c आपके पास आती है ये आपको रख देना है आपके क्वेश्चन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। तब देखते हैं आपके पास क्या मिलता है। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था y इक्वल्स टू, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। जहाँ जहाँ p है आपको वहाँ पे क्या रखना है, p की वैल्यू रख देनी है विच इज c अपॉन एक्स स्क्वायर। सो लेट्स सी द वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस p था तो माइनस c अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर था तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनली वी गेट y इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, सारा कैंसिल हो गया था। तो आपके पास जो वैल्यू है y इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी स्क्वायर है और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना, तो यही आपका फाइनल आंसर है एंड दिस इज सॉल्वेबल फॉर y। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉल्वेबल फॉर y सुनने में जितना कठिन लग रहा था उतना ही ईजी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर x एंड देन क्लेरोट्स इक्वेशन। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।